राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि इस विभाग में होगा तो क्या होगा। रिव्यू करेंगे, जांच करेंगे, डीपीआर बनने डाल दी, बनाएंगे, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। ताज्जुब की बात तो यह है कि छोटी छोटी चीजों के लिए सरकार ने सारे काम तो अपने हाथ में ले लिए, सारे काम समेट लिए अपनी पोटली में। अब नतीजा क्या हो रहा है कि हर नगर पालिकाओं से, हर न्यास से, हर प्राधिकरणों से जो है सरकार के पास कागज आ जाता है कि इसमें मार्गदर्शन दीजिए। और मार्गदर्शन देवे कौन? एक भी मार्गदर्शन का जवाब वहां पर नहीं पहुंच रहा। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हो ना, सभापति महोदय, कोटा की दक्षिण नगर निगम से, वहां का चेयरमैन हमारा बनाया हुआ था। वहां का चेयरमैन जो था, जब इलेक्शन हुआ तो हमारा आदमी था महापौर। वो चुनाव के बाद में आपके साथ हो गया, अभी लोकसभा के चुनाव के टाइम पे कांग्रेस से उसने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया तो प्रतिपक्ष का नेता भी बीजेपी का और चेयरमैन भी बीजेपी का। उसका मार्गदर्शन मांगने के लिए 4 कागज यहां आ गए कमिश्नर के द्वारा कि सब मार्गदर्शन दो, क्या करें। एक ही पार्टी के दोनों थोड़ी होते हैं। मेयर भी बीजेपी का और प्रतिपक्ष का नेता भी बीजेपी का। 4 कागज भेज दिए कमिश्नर ने। रोज लटपटंग हो रहे हैं वहां पर। आपकी विधानसभा क्षेत्र का मामला उठाया मैंने, लेकिन साहब यहां से मार्गदर्शन नहीं किया आज तक मार्गदर्शन नहीं किया। दर्शन तो हो रहे हैं ना, दर्शन तो हो रहे हैं, दर्शन तो हो ही रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सरकार ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली, केंद्रित कर ली। अब अफसर करे तो क्या करे, मन में सोच के रह जाते हैं कि काम पहले हमारे जरिए जल्दी हो जाता था, अब हो ही नहीं सकता हमारे काम, हम क्या करें। ये जवाब ये मिल जाता है। डंप पड़े हुए सारे जितने भी कागज वहां से मार्गदर्शन के आते हैं वो सारे डंप पड़े हुए हैं। जितनी फाइलें आती हैं वो सब डंप पड़ी हुई हैं। अब आपने ये कल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी आज पधारे भी थे। बहुत अच्छा रहता अगर वो इस वक्त यहाँ पर रहते तो मैं उनको भी बताता। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी फोटो है और आदरणीय खर्रा साहब का भी फोटो है और इनका स्टेटमेंट है। खर्रा साहब का बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, 4-5 कॉलम का स्टेटमेंट है। विषय यह है कि राज्य में एक चुनाव बजट में भी आ चुका। दिया कुमार जी ने बजट में भी बोला कि हम राज्य में एक चुनाव। भाई सुनने तो बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि अगर ये सब संभव हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इसके खिलाफ नहीं है अगर एक चुनाव होता है तो, लेकिन हो नहीं सकता। इस बात को समझना चाहिए कि हम कहने के पहले उसको देखें तो सही कि ये संभव है कि नहीं है। जैसा बोलता आया हूं वैसे ही बोलूंगा, लेकिन पानी के लिए तो बोलो यार। अरे पानी ला दे भाई, पानी ले आना। अच्छा, उम्र के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अभी 19 साल घोषित करी है उन्होंने। संविधान के प्रोविजंस को देखिए, हमारा संविधान क्या कहता है।
और उन प्रोविजंस में क्या ये व्यवहारिक होगा? क्या आप एक चुनाव करवा दोगे? प्रोविजन के आर्टिकल 243 की ई, जिसके अनुसार पंचायती राज, और आर्टिकल 243 यू के जिसके अंतर्गत जो है नगरपालिकाओं का कार्यकाल न तो घटाया जा सकता और नहीं बढ़ाया जा सकता। कैसे घटा दोगे आप? एक नगरपालिका अगर 5 साल के लिए बनी हुई है और आपने तय कर लिया कि साहब दिसंबर में हम तो सब नगरपालिकाओं के एक ही बार में चुनाव कराएंगे, और उसके तो कुल मिला के 3 साल ही हुए हैं, अभी 5 साल भी नहीं हुए, तो उसको कैसे घटा दोगे? किस कानून में घटा दोगे? ये तो बताओ। एक तरीका है कि आप उसको डिसोल्व कर दो, लेकिन डिसोल्व करने के बाद में भी क्या होगा? अगर उस नगरपालिका को डिसोल्व करते हो तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर उस नगरपालिका के दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे। और चुनाव कब तक के लिए होंगे? जो उसका रिमेनिंग पीरियड था, जो रिमेनिंग पीरियड था उसका 2 साल जो बचा हुआ था, वो सिर्फ 2 साल के लिए होगा। 2 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं रह सकते। एक बोर्ड का टाइम खत्म होता है, संविधान कहता है कि उसके पहले दूसरा बोर्ड का इलेक्शन हो जाना चाहिए। क्या संविधान बदल दोगे? तैयारी तो कर ही रहे हैं। संविधान तो 400 पार नहीं बदलते है। खैरा साहब, जरा मेरी उम्र 81 साल की है, मैं सुनता भी कम हूँ, तो आप जो भी बोलो जो अपने जवाब में बोल देना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं पूरा इसको सुन लूँगा अच्छी तरह से। पानी पिलाएंगे आप लोगों को अभी। आप किसी भी कार्यकाल जब तक उसका पूरा नहीं हो, जब तक कोई चुनाव नहीं करवा सकते। डिसोल्यूशन ही एक रास्ता है, और डिसोल्यूशन भी कब करोगे? जब या तो उसमें भ्रष्टाचार पाए जावे, या नगरपालिका के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों की वो नगरपालिका पूरा जो है वो पालना नहीं कर रही हो, तो डिसोल्यूशन करोगे। और वो भी कब करोगे? जब उसको सुन करके आप उसका फैसला करोगे। अपना आप नहीं कर सकते कि फाइल पे आपने लिख दिया कि इसको डिसोल्व की जाती है, ये नहीं होगा। अगर नगरपालिका का चेयरमैन मैं हूं तो मुझे बुलाना पड़ेगा, मुझे बुला के मुझे सुनना पड़ेगा, सुन करके फिर फैसला करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि और यही प्रोविजन, सेम प्रोविजन जो है नगरपालिका एक्ट जब 2009 में हमने बनाया था, तो उसका सेक्शन 7 और सेक्शन 11 में रखा था। और पंचायत राज के एक्ट में भी जो 2013 में बना था, जो 1994 में बना था, सॉरी, उसके में भी 17 में सेक्शन 17 जो है उसका वो यही कहता है। क्योंकि सब नगरपालिकाओं का कार्यकाल, नगरपालिका संस्थाओं का, नगरपालिका ही नहीं, नगरपालिका के बाद नगर परिषद भी है, नगर निगम भी है, सभी है। कार्यकाल किसी का 1 महीने 1 साल का बच्चा है, किसी का 2 साल का बच्चा है, किसी का 3 साल का बच्चा है, किसी का 4 साल का बच्चा है। तो अब ये किसी हालत में संभव नहीं है। रिमाइंडर पीरियड के लिए ही चुनाव होगा। सबसे बड़ी बात यह है, 5 साल का पीरियड के लिए चुना गया है, 3 साल बाद आप उसको डिसोल्व करते हो तो अगला चुनाव सिर्फ 2 साल के लिए होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा।
तो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेते ही तो आपने देख लिया मई के चुनाव में देश ने क्या किया। राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखा दिखा करके आपको 240 पे ला दिया। तो इसलिए कतई सोचना भी मत, वरना 5 साल भी पूरे नहीं कर पाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में किशन सिंह तोमर बनाम अहमदाबाद नगर निगम के मामले में 5 जजों संविधान बेंच ने संविधान पीठ ने यह फैसला दिया था। यह फैसला है मेरे पास, फैसला है पूरा। कोई सुझाव भी देना पड़ता है माननीय सदस्य, क्योंकि आखिर सरकार अरे माननीय सदस्य बोलने दीजिए। राज्य को सरकार चलाती है, लेकिन हम अपने प्रतिपक्ष का दायित्व भी बनता है कि वो सुझाव भी देती है। आप तो बोले, जहां गलत चल रहे हो वहां पर उनको सुधारने की कोशिश भी करे। तो मेरा ये निवेदन है कि आपने इतना बड़ा दे दिया कि हम स्पेशल सेशन बुला लेंगे,